हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले जाए आपके पास। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पार्ट 2, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास का यह पार्ट 2 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। यानी गुजरात के कच्छ प्रदेश में इनमें से कौन से जिले स्थित हैं। ऑप्शन ए देसलपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथर, ऑप्शन डी रोजदी। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा फ्रेंड, इसमें जो सही हो जाएगा देसलपुर भी है, धौलावीरा भी है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। किस सैंधव पुरास्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा, यानी कांसे के उपकरणों का 3 गुच्छा साल चिकित्सा और प्रसाधन के लिए प्रयुक्त सामग्री मिली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चान्होदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहा है कि तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है। जिस तरह हमने बताया कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसी तरह हड़प्पा से भी तांबे की एक मानव आकृति मिली है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा तांबे की हड़प्पा, यानी हड़प्पा से मानव आकृति की साक्ष्य मिले हैं। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आद ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी भूमध्यसागरी, ऑप्शन डी अल्पाइन। तो फ्रेंड, इसकी मैं एक बार चित्र आपको दिखा दूं, जिससे पिक्चर क्लियर हो जाए, देखने से पिक्चर माइंड में सेट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसकी पिक्चर भी दिखा देते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए, ये एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से फ्रेंड प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह किस प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन था आद ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरी, अल्पाइन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आद ऑस्ट्रेलाइड। क्या हो जाएगा फ्रेंड? आद ऑस्ट्रेलाइड, यानी आध, आधा ऑस्ट्रेलाइड। तो ये ऑस्ट्रेलाइड से संबद्ध है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब ट्रेंड बदलेगा तो ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये न्यू ट्रेंड के साथ नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आद ऑस्ट्रेलाइड। क्या हो जाएगा फ्रेंड? आद ऑस्ट्रेलाइड। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्राएं प्राप्त हुई। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, सी लोथर, डी कालीबंगन। यानी हड़प्पा कालीन फारस की खाड़ी की मुद्राएं प्राप्त हुई, यानी इससे पता चलता है कि इस काल के लोग फारस से भी व्यापार करते थे। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। लोथल में गोदीवाड़ा के साथ मिले हैं, और यहाँ से मुहरें मिली हैं, नाव के चित्र मिले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लोथल से प्राप्त हुई हैं। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पाशुपति मुद्रा पर अंकित है। यानी पाशुपति शिव, जो भगवान शिव हैं, उनकी मुद्रा पर कौन कौन से ऐसे जानवर हैं, पशु हैं, जिनका चित्रांकन हुआ है। तो ऑप्शन ए सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, ऑप्शन बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, ऑप्शन सी सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, ऑप्शन डी वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याघ्र है, हाथी है, गेंडा और भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, याद कर लीजिएगा, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा। आगे बढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध पाशुपति मुहर कहाँ से मिली है। तो पाशुपति मुहर की बात अगर किया जाए तो ये हड़प्पा
मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पाशुपति मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। और उन पर किस चित्रकान करना है? तो व्याघ, हाथी, गेंडा, भैंसा। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इसके ऊपर व्याघ, हाथी और गेंडा प्राप्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? तो फ्रेंड हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1। हड़प्पा से भी मिले हैं सूती कपड़े के साथ। कालीबंगन राजस्थान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भगवा नदी गुजरात के किनारे स्थित है। तो इन तीनों ही स्थल से, चूँकि यह हड़प्पा कालीन स्थल है, पूछा जा रहा है हड़प्पा कालीन, तो यहाँ से आपको सूती कपड़े के साथ भी मिले हुए हैं। चलिए फ्रेंड, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा काल। हड़प्पा काल से लोग जो है भगवान शिव की पूजा करते थे। तो यहाँ से पूजा के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती यानी ऐसी संस्कृत जहाँ से तांबे ही तांबे मिले हैं। आहार संस्कृत, कायथा संस्कृत, मालवा संस्कृत, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृत। आहार संस्कृत आपके राजस्थान में पड़ती है और राजस्थान के खेतड़ी ज़िले से आपके जो है तांबे के साक्ष्य मिले हैं। यानी तांबे के व्यापक पैमाने पर वहाँ सामग्री मिलने के कारण विद्वानों ने बताया कि यहाँ पे तांबे की खुदाई करके तांबे की खादान होती होंगी। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। गिलुंड स्थल का संबंध है आहार संस्कृत, नवपाषाणिक स्थल से, मालवा संस्कृत से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी गिलुंड संस्कृत का स्थल का संबंध ना आहार संस्कृत से है, ना नवपाषाणिक स्थल से है, ना मालवा संस्कृत से। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? तो बनौली है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा ज़िले में स्थित स्थल है, जो बहुत ही बड़ा हड़प्पी स्थल है। यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में तो मोहनजोदाड़ो था। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। हड़प्पी संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल से हरियाणा में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा हड़प्पी स्थल जो हरियाणा में स्थित है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनौली, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बनौली भी हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? तो चान्नूदड़ो, रोपड़, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चान्नूदड़ो सैंधव पुरास्थल महानगर था। बाकी सब सैंधव पुरास्थल महानगर नहीं था और ये बसता है पाकिस्तान में। चान्नूदड़ो मोहनजोदड़ो से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विश्वास तो साफ फ्रेंड। नगरीय योजना भी थी, कृषि का विकास भी हो चुका था और राजतंत्र का विकास भी हो चुका था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर अगर माना जाए, अगर कंपेरिजन स्टडी करने के बाद तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी इन चीज़ों का विकास हो चुका था। धार्मिक विश्वास भी था, कृषि का विकास था, राजतंत्र का विकास था। लेकिन जो इसको सबसे अलग डिफिनीशन देती है तो यह थी नगरीय योजना के अंतर्गत यह विश्व की
विशालतम सभ्यताओं में से एक गिनी जाती, क्योंकि इस समय पक्की मिट्टी, पक्की ईंटों के मकान बनने लगे थे, स्नानागार बनने लगे थे, अन्नागार बनने लगे थे, कोठर बनने लगे थे, कुएं के साथ मिलते हैं, तो सभी जगह रोड मिलती हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोर पर काटती हैं। जैसा आधुनिक समय में आज हम देखते हैं नालियाँ सड़कों के किनारे बहती थी। तो इससे पता चलता था कि एक सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत इस संस्कृति का जो है निर्माण किया गया था। बहुत ही उन्नत किस्म के नालियाँ, कुएं, स्नानागार, अन्नागार, पूजा, तो यानी सभी चीज़ों का विकास हो चुका था। व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में थे। तो फ्रेंड, अगर अलग होगा तो इसको नगरीय योजना के तहत। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से आपके मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। चलिए फ्रेंड आगे। समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है? चान्होदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से R37, हड़प्पा से R37 कब्र मिली हैं। चलिए फ्रेंड, तो ये हो गया कि कहाँ से कब। चलिए फ्रेंड, आगे शुरू करते हैं कि निम्नलिखित हड़प्पई स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा है, चान्होदड़ो है, रंगपुर है, रोपड़ है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से जो है मिले हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पाई स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग हुआ? तो नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग आपके कालीबंगन में हुआ। और कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित था। काली चूड़ियों का नगर कहा जाता था। यहाँ अलंकृत फर्श का जो है साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती थी बहुत उन्नत चीज़ें थी राजस्थान की। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति ब्याग यानी शेर से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पई स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनावली। तो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा फ्रेंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द राइट ऑप्शन। यानी ये वहाँ पे दिखाया गया कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ चित्रित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा पर कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन मिला है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से ही जो है नाव के चित्रांकन मिले हैं मोहरों पर। और मोहरों पर सिंह से लड़ता, ब्याग से लड़ता एक व्यक्ति का अंकन है। तो मोहनजोदड़ो से काफ़ी चीज़ें पाई गई। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति पाई गई हैं, अन्नागार पाए हैं, स्नानागार पाए गए हैं। तो फ्रेंड, ये हो गया। मुद्राएं पाए गई हैं, चित्रांकन पाए गए हैं जिसमें ब्याग से लड़ता हुआ तो सुमेरियन नाव का चित्रांकन। किस हड़प्पई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? अभी तक कुत्ते का साक्ष्य मिला था, अब जो है बकरे का साक्ष्य अस्थिपंजर कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से जो है मानव अस्थि के पंजर के साथ बकरे की अस्थि के भी अवशेष मिले हैं। यानी लोग बकरे से परिचित हो गए होंगे और उसको भी उपयोग में लाने लगे होंगे। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पई संस्कृति के विध्वंस के लिए आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वानों ने किया? तो जॉन मार्शल, जिन्होंने पाशुपति शिव का जो है नामांकन किया। मार्टिमर व्हीलर, बीबी लाल, बीके थापर। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया। चलिए फ्रेंड, 50वां क्वेश्चन। आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, रामगंगा, हिंडन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ में पड़ते हैं और यह जो है हड़प्पई स्थल था। और यह मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।